जा रहे हैं बड़े हनुमान जी के मंदिर में दर्शनों के लिए। अंदर चलते हैं और पूरे महाकुंभ को डिजिटली यहाँ पे देखते हैं। बड़े हनुमान जी मंदिर के अंदर हम जा नहीं पाए थे, वहाँ यहाँ पे ये समुद्र मंथन को दिखाया गया है डिजिटली। हेडफोन मिल रहे हैं साथ में, आके आप इन हेडफोन को यूज करके सुन सकते हो। नमस्ते, स्वागत है एक बार फिर से आप सबका मेरे इस नए ब्लॉग में। आपने पिछली वीडियो में देखा कि हमारा प्रयागराज में महाकुंभ तक का सफ़र और महाकुंभ में संगम घाट का भव्य नज़ारा, रात के समय का कैसा व्यू था, कितनी भीड़ थी। अभी हमने स्नान कर लिया है, तो अब हम आगे बढ़ने वाले हैं और साथ साथ में आपको दिखाने वाले हैं। बने रहना वीडियो में एंड तक। चलिए अब हम जा रहे हैं बड़े हनुमान जी के मंदिर में दर्शनों के लिए। हम यहाँ पर हो चुके थे लेट, क्योंकि बड़े हनुमान जी मंदिर में दर्शनों के लिए द्वार बंद हो चुके थे, एंट्री बंद कर दी गई थी। जो अंदर भक्तगण थे बस वही वापस बाहर आ रहे थे। चलिए अब यहाँ से आगे चलते हैं। हमने यहाँ पे बड़े हनुमान जी के दर्शन स्क्रीन के थ्रू ही किए। अब चलते हैं आगे। बड़े हनुमान मंदिर से थोड़ा आगे बढ़ने पर डिजिटल महाकुंभ अनुभूति केंद्र है। अभी यहाँ चलते हैं। यहाँ पे पर पर्सन की टिकट है 50 रुपीज़। चलिए अंदर चलते हैं और पूरे महाकुंभ को डिजिटली यहाँ पे देखते हैं। अभी हम आए हैं डिजिटल महाकुंभ अनुभूति केंद्र के अंदर, क्योंकि बड़े हनुमान जी मंदिर के अंदर हम जा नहीं पाए थे, वहाँ मंदिर बंद हो चुका था। चलिए अब यहाँ चलते हैं। यहाँ पे ये समुद्र मंथन को दिखाया गया है डिजिटली। यहाँ पर प्रोजेक्शन के थ्रू महाकुंभ के ट्रेलर को दिखाया जा रहा है, और जिसके ऊपर ये प्रोजेक्शन के थ्रू दिखाया जा रहा है ये धागे हैं, ना कि कोई दीवार है। ट्रेलर देखने के बाद महादेव जी के दर्शन हुए और यहाँ पर चारों तरफ घंटियाँ टांगी गई हैं, जिनकी संख्या हजारों में है। अभी हमने पहला शो देखा है, अब आ रही है दूसरे शो की, समुद्र मंथन की, जो कि मोस्ट इम्पोर्टेंट पार्ट है, जिसमें पूरे कुंभ के बारे में बताया गया है। चलिए आपको दिखाते हैं। सृष्टि की प्रादुर्भाव के साथ है प्रकाश अंधकार, सत्य असत्य और धर्म अधर्म का शाश्वत सत्य। वे उसे स्वर्गाधिपति इंद्र के पास ले गए। हे संपत्ति, ये दुर्लभ माया मैं आपको भेंट करता हूँ। प्रताप छा गया, भीषण ताप से सब झुलसने लगा। हे ईश्वर, ये कैसे होता है? ये हलाहल विष था, जिसकी भयंकर गंध और ज्वाला से सब नष्ट होने लगा। और तब जीवों की करोड़ पुकार से पशुपति महादेव प्रकट हुए। यदि इस विष को नियंत्रित नहीं किया गया तो प्रलय सुनिश्चित है, परंतु मैं इसकी भीमों को, इस सृष्टि को छूने नहीं दूंगा। महादेव ने विष को अपने कंठ में धारण कर लिया। इस तरह उनका कंठ नीला हो गया और वे नीलकंठ कहलाए। महादेव की कृपा से हलाहल विष की ज्वाला शांत हो गई और तीनों लोगों में संतुलन स्थापित हुआ। मंथन पुनः आरंभ हुआ और एक के बाद एक अमूल्य विधियां प्राप्त होने लगी। अंततः अमृत घट लिए धर्मात्री प्रकट हुए। अधीर हो इंद्र ने धर्मात्री से कुंभ छीन लिया, परंतु दानव ये कैसे होने लगे? देवों और दानवों में अमृत पाने के लिए इस अद्वितीय आध्यात्मिक अनुभव का भाग बनेगा। इस तरफ इंडिया के मैप पे बताया जा रहा है कि पूरे भारत में कहाँ पे कुंभ मेला लगता है। चलिए अब आगे चलते हैं। समुद्र मंथन को देखकर आगे बढ़ने पर यहाँ पर यमुना और गंगा के बारे में दिखाया गया है कि ये नदी कहाँ से उत्पन्न होकर कहाँ से गुजरकर प्रयागराज पहुँचती है।
यमुना यमुनोत्री से निकलती है, उसके पौंटा साहिब, पानीपत, नई दिल्ली, मथुरा, आगरा से होकर ग्वालियर और प्रयागराज तक आती है। ये सारा इस मैप में दिखाया गया है। और इस तरफ आगे बढ़ते हैं और कुंभ मेले के अनुष्ठान के बारे में देखते हैं। और यहाँ पर बहुत ही सुंदर तरीके से बनारस को भी दिखाया गया है। और यहाँ पर आप वर्चुअली दीप दान कर सकते हो। सामने ये जो ग्रीन बटन है, अगर आप इसको प्रेस करोगे तो एक दीपक आपको दिखाई देगा, मीन्स कि आप वर्चुअली यहाँ पे दीप दान कर रहे हो। अब आगे है कुंभ मेथिका। अब इस तरफ देखते हैं। यहाँ पे कुंभ मेले की पुरानी तस्वीर दिखाई गई है। नागा साधुओं का स्नान, अब बढ़ रहे हैं आगे चैप्टर 6 दिव्य संगम। और यहाँ पर अलग अलग कुंभ, नासिक कुंभ, प्रयागराज कुंभ के बारे में दिखाया गया है। देवता राम के रूप में, असुर मौनी अमावस। चलिए अब इससे आगे बढ़ते हैं। कुंभ में अखाड़े, वाह, डिजिटली यहाँ पे सारा कुछ दिखाया जा रहा है, कितना सुंदर लग रहा है। अगर आपको कुंभ मेले के बारे में कुछ पूछना है या हिंदू धर्म के बारे में कुछ जानना है तो आप नारद मुनि जी से पूछ सकते हैं। आपको एआई के थ्रू अपने प्रश्नों का जवाब मिल जाएगा। यहाँ पर आप वर्चुअली इस किताब के माध्यम से कुंभ मेले के बारे में जान सकते हो। यहाँ पे ऐसे पन्ने खुद ब खुद जब पलटते जाते हैं तो आप पढ़ सकते हैं। और यहाँ पे कुछ कुंभ मेले से रिलेटेड बुक्स के नाम भी मेंशन किए गए हैं। आप इन बुक्स को लेकर पढ़ सकते हैं और जान सकते हैं कुंभ के बारे में। सारा गंगा आरती का दृश्य यहाँ पे दिखाया गया है, बहुत सुंदर लग रहा है। चलिए इस तरफ आप देख सकते हैं, ये सारा अब का पूरा व्यू दिखाया गया है त्रिवेणी संगम का। यहाँ पे ऐसे हेडफोन मिल रहे हैं साथ में, आप इन हेडफोन को यूज़ करके सुन सकते हो। जो क्वेश्चन यहाँ पे ऊपर लिखा गया है इसका जवाब आप हेडफोन के थ्रू सुन सकते हो। ये पूरा संगम नदी का दृश्य। चलिए अब इस तरफ देखते हैं। पूरे संगम की यहाँ पे तस्वीरें दिखाई गई है। यहाँ पे जो ब्रिज बनाए गए हैं, स्नान की, बोट की, त्रिवेणी संगम की, हर एक चीज़ यहाँ पे दिखाई गई है। आरती की, ये सारी फोटोज़ की कलेक्शन है इस बार के महाकुंभ मेले की। डिजिटल अनुभूति केंद्र के सामने ही ये मंदिर है, श्री आदि शंकर मंदिर। बहुत ही सुंदर लग रहा था। इसमें जो लाइट्स के कलर चेंज हो रहे थे वो सबसे ज़्यादा प्यारी लग रही थी। और यहाँ पे मंदिर के सामने ही किसी ने बहुत ही सुंदर रंगोली बनाई हुई थी जो कि बहुत प्यारी लग रही थी। कलर्स बहुत प्यारे यूज़ किए हुए थे। रात के 10 बज चुके हैं और 10 बजे भी आप देख सकते हो कि कितनी भीड़ है।
आपको ये ब्लॉग अच्छा लगा होगा, कुंभ मेले के दर्शन करके आपको अच्छा लगा होगा। तो जाने से पहले इस ब्लॉग को लाइक और शेयर कर देना, इसी के साथ सब्सक्राइब बटन को प्रेस कर देना। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस ब्लॉग।